नमस्कार, मैं साहुल पांडे और आप बने हुए हैं बिहार के साथ। बड़ी खबर आ रही है, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के ये खबर है। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया गया है। आधिकारिक तौर पर जो है चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। हम आपको हर एक जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बिहार का विधानसभा का जो चुनाव है वो कैसे होगा, इसके तारीखों का ऐलान जो हुआ है वो तारीख आपको बता देते हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव कोरोना काल में होने वाला पहला सबसे बड़ा चुनाव होगा और इस चुनाव को 3 फेज़ में कराने का जो है निर्णय लिया है चुनाव आयोग ने। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसमें उन्होंने जानकारी दी और उन्होंने बताया कि बिहार चुनाव जो है वो 3 फेजेज़ में होगा। पहला फेज़ का चुनाव 28 अक्टूबर को होगा। जी हाँ, पहले फेज़ का चुनाव 28 अक्टूबर को होगा। दूसरे फेज़ का जो चुनाव है वो 3 नवंबर को होगा और तीसरे फेज़ का चुनाव 7 नवंबर को कराया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें, जो मतगणना होगी यानी वोटों की गिनती होगी वो 10 तारीख को होगी। यानी 10 तारीख तक ये पता चल जाएगा कि बिहार का नया मुखिया कौन होगा। आपको बता दें कि ये सारी जानकारी जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। इसके अलावा चुनाव कैसे होंगे इसके बारे में भी बहुत सारी गाइडलाइंस सामने आई है, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना काल चल रहा है। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना, ख़ास तौर पे चुनाव जैसे माहौल में, क्योंकि चुनाव एक भारत में एक फेस्टिवल है, इसे लोकतंत्र का त्यौहार कहा जाता है। और इस त्यौहार में जब तक बहुत सारा हुजूम नहीं जुड़ता है, लोगों का एक दूसरे से कनेक्टिविटी नहीं बनती है, तब तक वो फेस्टिवल नहीं होता है। और इस बार जैसे कोरोना संक्रमण है, तो वैसे में कैसे चुनाव कराया जाए, ये बड़ी चुनौती जो है चुनाव आयोग के सामने थी। और चुनाव आयोग ने आज इन सभी बातों पर जो है जवाब दिए हैं। नए गाइडलाइंस लेकर के सामने आई है चुनाव आयोग। सबसे पहले बिहार चुनाव की बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि पहले फेज़ का जो चुनाव होगा वो 71 विधानसभा सीटों को लेकर के होगा और पहले फेज़ के चुनाव में लगभग 31,000 से ज़्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जिन पर मतदान होंगे। वहीं दूसरे फेज़ का चुनाव जो होगा वो 3 नवंबर को होगा और इसके ये जो है 94 सीटों के लिए ये चुनाव होगा और 42,000 से ज़्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा जो तीसरे फेज़ का चुनाव होगा इसके लिए 33,000 बूथ बनाए गए हैं, पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और ये 78 सीटों के लिए ये इसमें जो है वोटिंग होगी और 15 ज़िलों में ये चुनाव होंगे। और वोटिंग का रिज़ल्ट जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10 तारीख को आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं चुनाव को लेकर के जो गाइडलाइंस सामने आई हैं, ख़ासतौर पे कोरोना संक्रमण को लेकर के। तो इसमें चुनाव आयोग ने ख़ास तौर पे वोटिंग को लेकर के, इसके अलावा नामांकन को लेकर के, इसके अलावा चुनाव आयोग ने जो है आपको बता दें रैलियों को लेकर के जो है बहुत सारी गाइडलाइंस जारी की हैं। इसमें चुनाव आयोग ने बताया है कि जो पोलिंग स्टेशंस होंगे उन पर एक पोलिंग बूथ पर सिर्फ 1000 ही मतदाता जाकर के वोट कर पाएंगे। इसके अलावा जो मतदान का टाइम है, समय है, उसमें 1 घंटे की बढ़ोतरी की गई है। सुबह 7 से शाम 6 बजे तक जो है मतदान होंगे और लास्ट के 1 घंटे में जो कोरोना संक्रमित लोग हैं उनके मताधिकार का भी ख्याल रखा गया है ताकि वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। ऐसे लोगों को लास्ट के 1 घंटे में समय में जो है उनसे वोटिंग कराई जाएगी, यानी वो मतदान कर सकेंगे। इसके बाद आपको बता दें कि जो एक और जो बड़ी गाइडलाइन सामने आई है वो जो है ख़ास तौर पे है कि सैनिटाइजेशन का खास ख्याल रखा जाए। इसके लिए जो है चुनाव आयोग ने जानकारी दी है। लगभग 7 लाख हैंड सैनिटाइज़र, 6 लाख PPE किट्स, 7.6 लाख बेडशीट, 23 लाख हैंड ग्लव्स का इंतज़ाम जो है चुनाव आयोग ने कर लिया है। 7 लाख से ज़्यादा हैंड सैनिटाइज़र और 46 लाख से ज़्यादा मास्क से जो है चुनाव आयोग उपलब्ध कराएगी इस चुनाव को कंडक्ट कराने में। बता दें कि बिहार का जो चुनाव है 243 सीटों पर ये चुनाव हो रहा है। और इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दें कि लगभग 7 करोड़ से ज़्यादा मतदाता जो है इस बार अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस बार जो प्रचार होंगे, ख़ासतौर पे प्रचारों को लेकर के हमेशा जो है चुनाव का मतलब ही लगभग प्रचार होता है वोटिंग के अलावा। तो इसमें नेता आपको दिखते हैं प्रचार करते हुए, बड़ी हुजूम होता है, उमड़ती है, रैली होती है, रैला होता है जिसमें हज़ारों लाखों की भीड़ होती है लोगों की। तो उस तरीके का इस बार देखने को नहीं मिलेगा। चुनाव आयोग ने इस पूरे कैंपेनिंग को लगभग जो है
वो आप कह सकते हैं 80/20 कर दिया है, यानी 80% जो है वो वर्चुअल होगा और 20% ही आप जो है जन समूह देखेंगे। यानी अगर डोर टू डोर कैंपेन करना है तो उसमें जो है आपको दिखाई देगा कि मात्र 5 लोगों से ज़्यादा लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग नहीं कर सकेंगे। वहीं अगर रैली निकलती है तो उसमें 5 से ज़्यादा गाड़ियां नहीं होंगी। और वहीं बात अगर वर्चुअल रैली की करें तो उसमें सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल होगा। इसमें खास बात यह है क्योंकि इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। 2019 में जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया इंटरनेट को या सोशल मीडिया को, और अब जो है कोरोना काल में वर्चुअल चीज़ों का उपयोग किया गया, चाहे लोगों से संवाद करना हो या कोई योजनाओं का उद्घाटन करना हो, उसके लिए भी वर्चुअल चीज़ों का इस्तेमाल हुआ, वर्चुअल रैलियां हुई। और उसी कॉन्सेप्ट को जो है चुनाव आयोग ने भी जो है अब चुनाव के प्रचार प्रसार में लागू कर दिया है। यानी कि ये सारी बातें हैं। और इसके अलावा जो एक बड़ी बात जो छूट रही है वो भी आपको बता देता हूँ कि जो नामांकन की प्रक्रिया है वो जो है अब ऑनलाइन हो जाएगी। नामांकन अब ऑनलाइन हो जाएगा। इसके अलावा जो है जो लोग नामांकन भरने के लिए जाना चाहते हैं तो वो 2 से ज़्यादा गाड़ियां लेकर के नामांकन भरने नहीं जा सकेंगे। और चुनाव आयोग ने बताया कि 1 अक्टूबर को चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और 8 अक्टूबर तक जो है नॉमिनेशन की जो लास्ट डेट है वो तय की गई है। तो ये पूरी जानकारी है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के। पहले से सरगर्मियां तेज़ चल रही हैं, उठापटक हर एक पार्टी में चल रही है, दल बदल भी हो रहा है और अब जो है तारीखों का ऐलान हो गया है। तो यानी अब चुनाव जो है अपने एक्शन मोड में है। अब क्या कुछ होगा वो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। बिहार का ये चुनाव ये देखने को मिलेगा। और पहली बात, सबसे बड़ी बात ये कि ये अपने आप में एक इतिहास बनेगा, क्योंकि कोरोना काल में जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है उसमें यह चुनाव होने जा रहा है। और वो भी बिहार वो राज्य होगा जो कोरोना काल में ये चुनाव कराएगा। तो इस चुनाव में बिहार किस तरीके से सफल होता है ये देखने वाली बड़ी बात है। ये बिहार के लिए भी एक परीक्षा की घड़ी है, बिहार के लोगों के लिए भी एक परीक्षा की घड़ी है कि वो किस तरीके से लोकतंत्र में विश्वास जताते हुए, मताधिकार का प्रयोग करते हुए और अपने आप को सेफ रखते हैं, देश को सेफ बनाए रखते हैं। ये बड़ी चुनौती है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहें बिहार के साथ। धन्यवाद।